हाय गुरुजी बच्चे लोग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। कैसे हो इस लॉकडाउन में? अच्छे होंगे ना? अच्छे ही होंगे तुम। हमेशा से मेरे विद्यार्थी मेरे स्टूडेंट जहां भी होंगे वो अच्छे ही होंगे, बुरे हो ही नहीं सकते। बट अच्छे के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान देना, क्योंकि बार बार कह रहे हैं ये दिन आप लोग के जीवन में दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। वो क्यों? तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हो, घर में रहते होगे, बाहर तो जाते नहीं होंगे, और बारिश का भी सीजन है, पैक रहते होंगे, तो आपके पास में अथाह समय। अगर उस समय का सदुपयोग करेगा ना, तो मेरे जो टीम स्टूडेंट जो बैक टेस्ट में हुआ था 90, वो होके हो जाएगा 30, वो होके हो जाएगा 50, वो होके हो जाएगा 100, वो होके हो जाएगा 500। हम तो ये कामना करते हैं, इसलिए प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। चलिए काम टू पॉइंट। हम लोग का विषय वस्तु का टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग का विषय वस्तु का नाम है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ बच्चों लोग, तो हम लोग का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर पर स्टडी करते हैं, बट यहाँ पर किसका? प्लांट्स का। प्लांट्स के अंदर में रूट्स में, स्टेम में, लिव्स में, किस अंदर में कैसा स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और कोई भी सजीव का अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी, बट यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब वैसा पौधा जो फूल होता है, उस पौधा के एनाटॉमी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और प्लांट्स के अंदर में ऑर्गेनेल होते हैं, प्लांट्स के अंदर में ऑर्गेनेल होते हैं, बट टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं टिश्यू। क्योंकि प्लांट्स का ऑर्गन तो बाहर से होता है। प्लांट्स का ऑर्गन का नाम है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। ये प्लांट्स का ऑर्गन है। तो प्लांट्स के अंदर में क्या होगा? केवल सेल्स होगा, और सेल्स अरेंजमेंट रहता है, व्यवस्थित रहता है ग्रुप में, उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू कहते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग को एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत कुछ पढ़ना है। तो हम लोग बैक क्लास में पढ़ते टिश्यू। टिश्यू, तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। टिश्यू जो होता है ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, बट इस ग्रुप में टिश्यू में जितने भी, एक टिश्यू में जितने भी सेल्स होगा, उस सेल्स का जो उत्पत्ति होगा वो कॉमन होगा, मतलब सेम होगा, मतलब एक ही जगह से होगा। और एक ग्रुप में जितने भी सेल्स होगा, सबका काम सेम होगा, सबका काम भी सेम होगा, सबका काम भी सेम होगा, उसी को हम लोग कहते हैं टिश्यू। टिश्यू याद करिएगा, टिश्यू। तो टिश्यू का डिफिनेशन आपको क्या कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हैविंग कॉमन origin, having common origin and perform same functions. Having common origin, function, perform same functions. A group of cells having common origin and perform same functions is called tissue. याद करिएगा। अब प्लांट में बता चुके थे, प्लांट में दो ही प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमेशा डिवीजन करते रहता है, उससे पेड़ का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, फल, फूल, पत्तियां, ब्रांच सब निकलते रहता है, उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, जो डिवीजन करना रिटायर हो जाता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल हमेशा डिवीजन करते ही रहता है, बट परमानेंट टिश्यू बंटवारा करना छोड़ देता है, मतलब परमानेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल हमेशा एक्टिव रहता है, खासकर सीजन में एक्टिव रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी तीन प्रकार था, बता चुके थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आप लोग को बैक क्लास में चर्चा कर चुके थे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता चुके थे, आज बताने की जरूरत नहीं होता। इंटरकैरी भी बता चुके थे, आज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद में बताए थे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो भी बता चुके थे, आज बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट किए थे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद में स्टार्ट किए थे बैक क्लास में परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू होते हैं प्लांट्स का जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, स्टॉप हो जाता है, बट बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, लेकिन उसका सेल रिटायर हो जाता है, डिवीजन करना छोड़ देता है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का भी प्रकार होता है। परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार होते हैं, बताया था हम लोग को परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार होते हैं। एक का नाम होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। याद करिएगा, परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा परमानेंट टिश्यू होते हैं जो केवल एक ही प्रकार का सेल्स बना, उसमें जितने भी सेल्स होगा सब सेल्स एक ही प्रकार का होगा, सबके सब सेल्स एक ही प्रकार का होगा, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू।
ओनली वन प्रकार का सेल्स होगा, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, जितने भी सेल्स होगा उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी प्रकार होता है, तीन प्रकार होते हैं। एक का नाम है पाइलेंकामा, दूसरा है कोलेनिकामा और तीसरा एस्केलेनिकामा। बैक क्लास में बता चुके थे पाइलेंकामा, कोलेनिकामा, एस्केलेनिकामा, तीनों के बारे में बता चुके थे, आज बताने की जरूरत नहीं है, बैक क्लास देख लीजिएगा। पाइलेंकामा, एस्केलेनिकामा, कोलेनिकामा, पिक्चर भी बता चुके थे। ये पाइलेंकामा का एक प्लांट में सबसे ज्यादा जो टिश्यू होते हैं उसको नाम है पाइलेंकामा, उसके कोलेनिकामा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यंग टिश्यू निकलता है, यंग ब्रांच निकलता है, पत्ता का डंठल, फूल का डंठल, फ्रूट्स का डंठल को मजबूती देता है। कौन? कोलेनिकामा। इस बैक क्लास में, प्रीवियस क्लास में बता चुके थे, आज हमको इस पर नहीं जाना है, आज जाना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर जाना है, उसका पिक्चर भी बता चुके थे कोलेनिकामा का। एस्केलेनिकामा में बता चुके थे, एस्केलेनिकामा के भी दो प्रकार होते हैं, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। एस्केलेनिकामा का सेल्स मोस्ट ऑफ डेड होते हैं, एस्केलेनिकामा का मोस्ट ऑफ सेल्स मरा हुआ रहता है। एस्केलेनिकामा का दो प्रकार होते हैं, फाइबर्स होते हैं और स्केलाइट होते हैं, जो सब प्रीवियस क्लास में बता चुके थे। फाइबर्स और स्केलाइट पिक्चर भी देख चुके थे, जान चुके थे। एक है फाइबर्स और दूसरा स्केलाइट, यहां तक हो चुका था। तो आज का कला फाइबर भी हो चुका था, फाइबर्स। आज का क्लास में लोग पढ़ना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो टुडेज क्लास टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स नाम है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स में जितने भी सेल्स रहेगा, सब सेल्स को एक ही प्रकार का नहीं होगा, अलग अलग प्रकार का होगा, मतलब मेड अप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, these work together as unit। लेकिन अनेकों प्रकार के सेल्स रहेगा, लेकिन काम करेगा यूनिट में, काम करेगा यूनिट में, एक इकाई में काम करेगा, इसलिए कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का भी दो प्रकार होते हैं, सबको मालूम है, कौन नहीं जानता इसके बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो टिश्यू होते हैं, वो दोनों टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार है, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर से प्लांट में दो टिश्यू होते हैं, मेसेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार, सिंपल परमानेंट टिश्यू उसका तीन प्रकार, पाइलेंकामा, कोलेनिकामा, एस्केलेनिकामा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेल जोड़ेगा, सभी सेल एक ही प्रकार का रहेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सेल्स अनेकों प्रकार का रहेगा, लेकिन सब सेल्स एक यूनिट में, एक इकाई में एक साथ काम करेगा। अब चलते पढ़ते दोनों का जाइलम। कौन नहीं जानता, सबके बारे में, सबको मालूम है इसके बारे में कि जाइलम का काम होता है वाटर मिनरल्स को रूट से स्टेम लिप्स तक सब जगह प्लांट में ले जाता है, वो है जाइलम। जाइलम का एक अतिरिक्त काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है प्लांट्स को, प्लांट्स की बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट करता है। क्योंकि जाइलम में दो एलिमेंट्स होता है, वो मरा हुआ डेड होते हैं, तो जब डेड रहेगा तो मैकेनिकल सपोर्ट करेगा जाइलम। ये जाइलम सबको मालूम है, जाइलम के सबको मालूम है जाइलम के बारे में। लेकिन जाइलम का एक काम है, अतिरिक्त काम, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी आप लोगों को मालूम करना पड़ेगा। जाइलम बने होते हैं चार एलिमेंट से, चार एलिमेंट से जाइलम बने होते हैं। एक का नाम होते हैं दूसरे का नाम होते हैं वेसल्स, और तीसरे का नाम तो जाइलम पाइलेंकामा, चौथे नाम जाइलम फाइबर्स। जिसमें से वेसल्स और जाइलम फाइबर्स मोस्ट ऑफ मरा हुआ रहता है, लेकिन टेकियाइट थोड़ा सा, वो भी मरा रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जान रहता है कोको में, और बाकी सब मरा रहता है। और जाइलम पाइलेंकामा प्योरली जिंदा होता है, लाइव होता है। तो जाइलम बने होते चार प्रकार के सेलों के समूह से, चार प्रकार के एलिमेंट से, उसका नाम है टेकियाइट, वेसल्स, जाइलम पाइलेंकामा एंड जाइलम फाइबर्स। समझना, ये जाइलम हुआ। अब बच्चों चारों को वन बाय वन हम लोग को डिटेल करना है। चारों को जाइलम तो जो चार एलिमेंट्स होते हैं, टेकियाइट्स, वेसल्स, जाइलम वेसल कहते हैं, वेसल्स, जाइलम पाइलेंकामा एंड जाइलम फाइबर्स, वो चारों को वन बाय वन डीलिंग करना हुआ। सबसे पहले टेकियाइट को जानना पड़ेगा। टेकियाइट जैसे कि हम लोग का टेकिया होता है, वैसे ही जाइलम में टेकियाइट होता है। टेकियाइट याद करिए, कटा 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 रहेगा, लेकिन पानी निकलने का छेद होगा। टेकियाइट इलोंगेटेड होगा, ट्यूब एक्सेल्स होता है। टेकियाइट लंबा लंबा
ट्यूब लाइक सेल्स होता है। उसका जो सेल वाल होगा मोटा होगा, लिग्निफाइड होगा। जब ये लिग्निफाइड होगा तब बड़ा होगा, याद करिएगा। एंड टेपरिंग इन होगा, मतलब कि ऐसे वाला इन होगा, टेपरिंग में तिरछा काटा हुआ इन रहेगा ट्रेकियाइड में। सेल्स आर डेड रहेगा विदाउट प्रोटोप्लाज्म, उसमें जीवित नहीं रहेगा, मतलब न्यूक्लियस रहेगा ना साइटोप्लाज्म रहेगा, सेल्स मरा हुआ रहेगा ट्रेकियाइड का। इनर लेयर ऑफ सेल्स वर थिकनिंग व्हिच वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेकियाइड के अंदर का जो लेयर होगा, सेल वॉल का अंदर का जो लेयर होगा, अंदर का लेयर होगा, उसका जो मोटाई होगा अनेक रूप में होगा, अलग जगह पर अलग मोटाई में होगा, अलग जगह पर अलग मोटाई में होगा। ये ट्रेकियाइड, तो ट्रेकियाइड जाइलम का पहला एलिमेंट है। ट्रेकियाइड याद करिएगा, ट्रेकियाइड के बारे में याद करिएगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रेकियाइड के बारे में, वेसल्स के बारे में बात करते हैं। वेसल्स के बारे में, वेसल्स नली, वेसल्स का मतलब होता है नली, एक नली होगा, वेसल्स होगा। वेसल्स इट इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा बेलनाकार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेसल्स। मेड ऑफ मेनी सेल्स को, वेसल्स को एक सेल से नहीं बनाते, अनेकों सेल बाय सेल जुड़ते गए तो ट्यूब बन गया। उसको जो सेल्स वेसल्स बनाने में भाग लेगा उसको हम कहते हैं वेसल्स मेंबर्स। वेसल्स मेंबर्स कहते हैं। वेसल्स का भी सेल बना होता है, उसका सेल वॉल में डिग्निफाइड होता है, और उसके पास में अंदर में लार्ज कैविटी होता है, सेंट्रल कैविटी, तो अपना पानी अंदर होकर जाएगा, वेसल्स के अंदर होकर जाएगा, तो लार्ज कैविटी होता है वेसल्स के पास में, ये याद करना पड़ेगा। सेल्स आर डिवाइड प्रोटोप्लाज्म, मतलब ये भी मरा होता है, उसके पास में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। किसके पास में? वेसल्स के पास में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, याद करिएगा। वेसल्स मेंबर आर इंटरकनेक्टेड विद द प्रोफोरेशन, मतलब एक वेसल्स और दूसरे वेसल आपस में छेद के द्वारा कनेक्ट रहेगा, मतलब मेरा हाथ एक वेसल्स हुआ, ये हाथ दूसरा वेसल्स हुआ, और दोनों हाथ के बीच में छेद से द्वारा जो रहेगा प्रोफोरेशन रहेगा वेसल्स में। वेसल्स कॉमन वॉल में आप चलिए वेसल्स पर चेंज होता है। वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एंजियोस्पर्म का, मतलब जाइलम के पास में वेसल्स होना एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब कि एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टर ये भी एक जाइलम में वेसल्स होते हैं, क्योंकि इसलिए फ्लोएम के पास में, दैट मींस कि जिम्नोस्पर्म के पास, जाइलम के पास में वेसल्स नहीं होता है। ये बात, ये क्वेश्चन हुआ नीट का 4 नंबर, एक क्वेश्चन हुआ 4 नंबर का, एक क्वेश्चन ये जरूर याद करिएगा कि जिम्नोस्पर्म के पास में, जाइलम के पास में, जिम्नोस्पर्म के जाइलम के पास में वेसल्स नहीं होता है, इसीलिए वेसल्स एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। बात फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा इस बात को, पॉइंट को। जाइलम दोनों में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी, जिसमें फूल नहीं होता लेकिन सीड होता है, लेकिन फ्रूट्स भी नहीं होते, नेकेड सीड होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। बट एंजियोस्पर्म फूल वाला है, तो एंजियोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स होते हैं, एंजियोस्पर्म फूल देने वाला पौधे के जाइलम में वेसल्स होते हैं, इसीलिए ये जाइलम का जो वेसल्स है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब कैरेक्टर को दर्शाने वाला विशेषता है एंजियोस्पर्म का। लेकिन वही वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं रहता, मतलब जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं रहता है, ये बात को याद करिएगा, ये एक क्वेश्चन। नाउ कम टू पॉइंट, अब अगला चलते हैं, अगला पॉइंट पे चलते हैं, नाम है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स भी मरा हुआ था, तो ट्रेकियाइड भी मरा हुआ है, जाइलम वेसल्स भी मरा हुआ है, और जाइलम फाइबर्स का सेल भी मरा हुआ है। जब फाइबर्स होगा तो स्क्लेरोमा से बना होगा, उसका भी सेल वाल मोटा रहेगा, लिग्निफाइड होगा, कहने की बात नहीं। ओवलेटली अंदर में तिरछा, अंदर में सेंटर ल्यूमेन होगा, बीच में जगह रहेगा, बीच के जगह को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी में ल्यूमेन, खाली जगह ल्यूमेन कहते हैं। आइदर सेप्टेड और एसेप्टेड, या तो खंडित होगा, खंड रहेगा फाइबर्स, या तो अखंडित रहेगा। एसेप्टेड मतलब अखंडित और सेप्टेड मतलब खंडित, ये जाइलम फाइबर्स का निशानी है। इट इज जनरली डेड, जाइलम भी मुख्यतः मरा हुआ ही रहता है। जाइलम का कौन? फाइबर्स मुख्यतः मरा हुआ ही रहता है। अब बच्चों पिक्चर पर गौर करना, और एक पॉइंट और बचा हुआ है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा ये जिंदा होता है, जब ये पैरेन्काइमा होगा तो जिंदा होगा, लिविंग होगा। सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल, जब ये जिंदा होगा तो पतला दीवार होगा। ये बात में से याद करिएगा, जब ये जिंदा होगा तो
पतला दीवार होगा, ये बात को याद कर लीजिएगा। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज से बना होगा, जिंदा होगा तो। स्टोर, इसका जब पायरेनिकम आता है, इसका काम होता है स्टोर फूड मटेरियल्स इन फॉर्म ऑफ स्टार ऑफ फैट। स्टार्स को फैट को जमा करके रखेगा। ऑल्सो स्टोर मटेरियल लाइक टेनिन्स को भी जमा करके रखता है, टेनिन्स को भी जमा करके रखता है जाइलम पायरेनिकमा, जो जाइलम का सेल्स है, जाइलम का एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट में से एक एलिमेंट ये भी है जाइलम पायरेनिकमा। आगे बढ़ते, जाइलम पायरेनिकमा का मतलब कि द रेडियली कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द हेड पायरेनिकमा सेल, मतलब चारों ओर फैला देगा पानी को। जाइलम पायरेनिकमा चारों ओर रेडियली चारों ओर फैला देगा। उसका रेड पायरेनिकमा सेल होता है, रेड जैसे छितला हुआ फैला हुआ पायरेनिकमा सेल होता है, वो फैला देता है पानी को चारों ओर, उधर भी जाओ उधर भी जाओ उधर भी उधर भी जाओ। तो बच्चों इस तरह से जाइलम हो गया। तो वंस अगेन जाइलम में 4 एलिमेंट्स, टेकियाइट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पायरेनिकमा, जिसमें जाइलम पायरेनिकमा जीता होता है। और जाइलम का काम सबको मालूम है। और एक काम और जाइलम का है जो मैकेनिकल सपोर्ट करता है, और एक काम अभी देख रहे हैं मटेरियल को रिस्टोर करता है, जाइलम पायरेनिकमा। ये भी याद करना पड़ेगा। कंटो पॉइंट। अब थोड़ा सा जाइलम का पिक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। ओ, जाइलम का 2 प्रकार होता है। पिक्चर के बाद में जाइलम का 2 प्रकार होता है। पहला जो जाइलम बनता है उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। पहली बार जो जाइलम बनेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजाइलम, और बाद में जो जाइलम बनेगा उसको कहते हैं मेटाजाइलम। सिंपल बात। पहली बार जो जाइलम बनेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजाइलम, और बाद में जो जाइलम बनेगा उसको हम लोग कहते हैं मेटाजाइलम। सिंपली बात, मेटाजाइलम। कौन जाइलम कहते हैं? मेटाजाइलम। याद करिएगा। तो जाइलम का 2 प्रकार। फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। ये आप लोगों को कॉमन इजी बात है, याद ही होगा। फर्स्ट फॉर्म जाइलम एलिमेंट are called protoxylem. The later form xylem element या प्राइमरी जाइलम जो बाद में बनता है मेटाजाइलम। मेटा मींस बाद में, मेटा मींस बाद में, प्रोटो मींस पहले। ये आपको लगा। नाउ बच्चों, अब इंडार्च 2 व्यवस्था होता है जाइलम का, इंडार्च और इचार्च। द प्रोटोजाइलम लाइन ट्वाइस द पिथ। प्रोटोजाइलम जो पहली बार बनेगा वो पिथ, मतलब दैट मींस स्टेम है, और स्टेम का जो अंदर में बीच में सेंटर पार्ट होगा उसको पिथ कहते हैं। स्टेम के बीच में अंदर में जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग कहते हैं पिथ। तो पिथ की ओर रहेगा प्रोटोजाइलम, और बाहर साइड में रहेगा मेटाजाइलम। पिथ की ओर रहेगा प्रोटोजाइलम, और बाहर में रहेगा मेटाजाइलम। बाहर से रहेगा, पेरिफेरी बाहर से रहेगा मेटाजाइलम। उस जाइलम की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं इंडार्च। ओए याद करना, इंडार्च। क्या कहते हैं? इंडार्च। इंडार्च में क्या होता है? प्रोटोजाइलम जो पहली बार बनता है वो अंदर रहेगा, मेटाजाइलम जो बाद में बनता है वो बाहर रहेगा। उस जाइलम की व्यवस्था को बोलते हैं इंडार्च। और इंडार्च अक्सर पाया जाता है स्टेम में। ये क्वेश्चन है मिलकर, याद करिए। इंडार्च कहां आता है? स्टेम में। इंडार्च में क्या होता है? प्रोटोजाइलम अंदर रहेगा, सेंटर पार्ट में रहेगा, स्टेम में सेंटर पार्ट में रहेगा, और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर रहेगा, मेटाजाइलम बाहर रहेगा। उस व्यवस्था जाइलम को, उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं इंडार्च। पाया कहां जाता है? स्टेम में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्जार्च। उल्टा, एक्जार्च रूट में रहेगा, प्रोटोजाइलम रहेगा बाहर और मेटाजाइलम रहेगा अंदर। याद करिएगा, प्रोटोजाइलम होगा बाहर और मेटाजाइलम होगा अंदर। उस व्यवस्था कहते हैं एक्जार्च, जो हमेशा रूट में रहेगा। तो रूट में क्या रहेगा? जाइलम का व्यवस्था एक्जार्च, और स्टेम में क्या रहेगा? इंडार्च। इंडार्च में प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। एक्जार्च में क्या होगा? रूट में क्या होगा? प्रोटोजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। उसको कहते हैं एक्जार्च। तो 2 व्यवस्था जाइलम का, इंडार्च और एक्जार्च। इंडार्च स्टेम में और एक्जार्च रूट में। याद करिएगा। इस तरह से बच्चों जाइलम हो गया खत्म। जाइलम हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना तक था जाइलम। थोड़ा सा जाइलम का पिक्चर भी देख लीजिए आराम से। ट्रेकियाइड है, एक वेसल्स है, और दोनों के बीच बीच में रहता है जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन मेन जाइलम का 2 ही होते हैं, ट्रेकियाइड और वेसल्स। अब हम लोग चर्चा करेंगे, नाम है फ्लोएम।
नाम ही है फ्लोएम। इसका काम सबको मालूम है, फ्लोएम का काम सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है थोड़ा सा ये तो बताना। मालूम का सबको। फ्लोएम क्या काम करता है? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है लिप्स से सभी पार्ट्स में, पेड़ के सभी पार्ट्स में जाता है फूड्स को। फ्लोएम बच्चों, फ्लोएम भी बनाते चार चीजें। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पाइनकामा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम भी चार एलिमेंट से बने होते हैं, जाइलम भी चार एलिमेंट से बने होते हैं। समझा क्या? नहीं समझ, समझना पड़ेगा। फ्लोएम में चार एलिमेंट्स का नाम है सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पाइनकामा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये फ्लोएम का हुआ। जाइलम का क्या होता है? जाइलम होता है ट्रेकियाइड वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पाइनकामा, वो जाइलम का था। फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पाइनकामा, फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पाइनकामा एंड फ्लोएम फाइबर्स। एक बात और याद करना, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में, जिम यहां पर भी एक क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स नहीं होता, उसके बदले में होता है अल्बुमिनस सेल और सीव सेल्स। अल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स होता है किसके बदले में? सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल के बदले में। कौन प्लांट में? जिम्नोस्पर्म। ये अभी चल रहा है एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, फूल देना पौधा। तो फूल देना पौधा के फ्लोएम में तो चार रबे करता, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पाइनकामा, फ्लोएम फाइबर्स रबे करता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म जिसमें फ्लावर नहीं होता, फ्रूट्स नहीं होता, कभी सीड होता, सीड नेकेड होता है, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के पास में फ्लोएम में रहेगा अल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल्स। That means they lack sieve tube and companion cell. उसका sieve tube सेल नहीं रहेगा और companion cell नहीं रहेगा। अब एक एक करके पढ़ना होगा, sieve tube एलिमेंट्स के बारे में, companion cell के बारे में, फ्लोएम पाइनकामा के बारे में, फ्लोएम फाइबर्स के बारे में पढ़ना। वन बाय वन हम लोग को जानना होगा सबको। तो पढ़ चलते हैं sieve tube एलिमेंट्स के बारे में। जान लीजिए sieve tube एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं, ज्यादा से क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप लोग बहुत ही कम ही ड्यूरेशन का देखने का, कितना बार देखते हैं, कितना देर देखते हैं, सब डाटा मेरे पास आ जाता है। एक तो इंटरेस्ट नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्ट भी जो भी रहते हैं, ड्यूरेशन उसका देखने का बहुत कम होता है। तो लंबा देर तक क्लास करना कोई ओझा नहीं, फालतू में एनर्जी इन्वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वन पॉइंट फिर लास्ट में क्या कहेंगे? खुश रहो। क्या बोलोगे? खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो। क्या बोलोगे? स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जागरो जी, जागरो जी, जागरो।